सरकार की चची ने ख्वाब देखा कि प्यारे आका के जिस्म का एक टुकड़ा कटा और मेरी गोद में आ गया। ये ख्वाब देखकर वो घबरा गई, बारगाहे रिसालत में हाजिर हुई। आका ने फरमाया, चची क्या बात है, ये घबराहट क्यों नजर आ रही है? अर्ज किया, ऐ प्यारे आका, आज मैंने ख्वाब देखा है कि आपके जिस्म का एक टुकड़ा कटा मेरी गोद में आ गया। तो प्यारे आका फरमाते हैं, ऐ मेरी चची, फिक्र मत करो, गम मत करो, गमज़दा ना हो, खुशियां मनाओ। फातिमा के शिकम से एक बच्चा पैदा होने वाला है जो तुम्हें परवरिश के लिए दिया जाएगा। जब हजरत इमाम अली मकाम पैदा हुए तो हजरत उम्मे फजल को हजरत इमाम की परवरिश के लिए दिया गया। तो हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान ये है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7वें दिन हजरत इमाम हुसैन का अकीका किया और 7वें दिन नाम रखा। नाम रखना 7वें दिन ये सुन्नते रसूल भी है और सुन्नते सहाबा भी है। प्यारे रसूल ने फरमाया, ऐ अली, इस बच्चे का नाम आपने क्या रखा है? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपके होते हुए अली नाम रखे हो ही नहीं सकता। वाह वाह वाह, क्या तो सरकार ने फरमाया, फातिमा तुम बताओ, तुमने इसका नाम क्या तजवीज किया है? अर्ज किया, बाबा जान, आपके होते हुए फातिमा नाम रख दे, ये फातिमा में मजाल कहाँ? तो प्यारे आका फरमाते हैं, ऐ अली, इस बच्चे का नाम तुम नहीं रखते, ऐ फातिमा, इस बच्चे का नाम तुम नहीं रखती, तो इस बच्चे का नाम मैं नहीं रखूंगा, बल्कि इस बच्चे का नाम अल्लाह रब्बुल इज्जत रखेगा। वाह वाह वाह, क्या तो कहना। किसी का नाम बाप रखता है, किसी का नाम माँ रखती है, किसी का नाम बड़े बूढ़े रखते हैं, किसी का नाम वीर फकीर रखते हैं, और हुसैन का नाम अल्लाह रब्बुल इज्जत रखता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बारगाह रिसालत में हजरत जिब्रील अमीन हाजिर हुए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की मशीयत ये है, अल्लाह की मर्जी ये है कि इस निवासे का नाम हजरत हारून पैगंबर के बेटे शब्बीर के नाम पर शब्बीर रखो। सरकार ने फरमाया, ऐ जिब्रील, शब्बीर का तर्जमा अरबी जुबान में क्या होता है? जिब्रील ने कहा, शब्बीर का तर्जमा अरबी जुबान में हुसैन होता है। तो आका फरमाते हैं, इस निवासे का नाम शब्बीर भी है और हुसैन भी। बेशक, सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील अमीन बोल पड़े कि या रसूल अल्लाह, आपसे पहले अल्लाह ने मोहम्मद नाम को छुपा रखा था, और आपके इस निवासे से पहले हुसैन नाम को अल्लाह ने छुपा रखा था। आपसे पहले मोहम्मद नाम का कोई नहीं, और आपके निवासे से पहले हुसैन नाम का कोई नहीं। या रसूल अल्लाह, आप भी अपने नाम में मुमताज हैं, आपका निवासा हुसैन भी अपने नाम में मुमताज है, आप अपनी नबूवत में बेमिसाल हैं, आपका निवासा शहादत में मुमताज है। तो हजरत इमाम अली मकाम की शान, हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अजमत, उनकी बुजुर्गी का आप इससे अंदाजा लगा लें। प्यारे हुसैन झूले में लेटे हुए, हजरत फातिमा ज़हरा अपने काम में मसरूफ हैं। इमाम हुसैन रोने लगे। रोने की आवाज हजरत फातिमा तक ना पहुंची
प्यारे आका का गुजर हो गया। रोने की आवाज सुनी, अंदर तशरीफ लाए, फरमाया फातिमा हुसैन को ना रुलाया करो, हुसैन के रोने से मुझ मोहम्मद को तकलीफ होती। अल्लाह तो जब हुसैन रो दें तो रसूल पाक को तकलीफ हो जाए, तो जिस उस हुसैन के जिस्म पर घोड़े दौड़ाए गए, घोड़ों के टापुओं से रौंदा गया, उस वक्त प्यारे रसूल को कितनी बड़ी तकलीफ हुई। फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन के पास तशरीफ लाए। देखा हुसैन की जुबान रोते रोते सूख गई। हुसैन प्यासे हो चुके हैं, हुसैन प्यास से बिलक रहे। प्यारे रसूल ने फरमाया हुसैन तुम अपना मुंह खोलो, मुझ मोहम्मद की जुबान चूस लो। वाह 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 प्यारे हुसैन अपने नाना की जुबान चूस रहे। तारीख बताती है लोगों ने देखा कि रसूल इमाम हुसैन को अपनी जुबान चुसा रहे थे और हकीकत में हुसैन के जुबान के जरिए इल्मे नुबुवत से सैराब कर रहे थे, इल्मे हकीकत व मार्फत का जम पिला रहे थे। अब यहीं पे एक बात और ध्यान रखना, प्यारे रसूल ने जुबान क्यों चुसाई? कि हुसैन की प्यास खत्म, हुसैन की जुबान बुझ, हुसैन की प्यास बुझ जाए। तो जिसकी प्यास अल्लाह के रसूल ने मिटा दिया हो, जिसकी प्यास अल्लाह के रसूल ने बुझा दिया हो, तो वो हुसैन करबला के मैदान में प्यासा नहीं था, अपने नाना के हाथों से आबे कौसर का इंतजार कर रहा था। तो हजरत इमाम अली मकाम की बहुत बड़ी अजमत है और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत सिर्फ इंसान ही नहीं करते, सिर्फ जिन्नात ही नहीं करते, सिर्फ फरिश्ते ही नहीं करते, अल्लाह रब्बुल इज्जत मोहब्बत करता है। इसीलिए प्यारे रसूल ने फरमाया था कि ऐ अल्लाह मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूं, तू भी हुसैन से मोहब्बत कर, और जो हुसैन से मोहब्बत करे उसे तू अपना महबूब बना। हजरत उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत है। हजरत उमर फारूक आजम के साहबजादे से हजरत इमाम अली मकाम की कुछ बात हो गई, बात बढ़ भी गई। प्यारे हुसैन को जला लाया, फरमाया ऐ अब्दुल्ला तू क्या बात करता है? अरे तू मेरा गुलाम, तेरा बाप उमर मेरे नाना का गुलाम। हजरत अब्दुल्ला रोने लगे कि मैं खलीफतुल मुस्लिमीन का लड़का हूं, मेरा बाप अमीरुल मोमिनीन है, हमारे बाप को अपने नाना का गुलाम बता रहे हैं, मुझको अपना गुलाम कह रहे हैं। रोते हुए हजरत उमर फारूक आजम के पास गए। हजरत उमर फारूक आजम ने रोते हुए देखा, पूछा अब्दुल्ला क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें किस चीज ने रुलाया है? हजरत अब्दुल्ला बोलते हैं कि अब्बा जान गजब हो गया। कह रहे हुआ क्या? कहा हुसैन ने मुझको अपना गुलाम कहा, अगर इतना ही कहते तो कोई बात नहीं, आपको अपने नाना का गुलाम कह दिया है। हजरत उमर फारूक आजम मुस्कुरा पड़े, फरमाया अब्दुल्ला हुसैन के पास जाओ और हुसैन से कह दो, कहे हुसैन जो तुमने कहा है क्या इसे लिख कर दे सकते हो? हजरत इमाम ने फरमाया कहे अब्दुल्ला जो हुसैन कहता है लिख कर दे भी सकता है, हुसैन जो कह देता है लोगों की तकदीर बन जाती है, हुसैन की जुबान से जो निकल जाता है पत्थर
पत्थर की लकीर बन जाती है। हजरत इमाम ने खड़े हो जाएं आप हजरात, खड़े हो जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसाल, मसलके आला हजरत खलीफे हुजूर गुलजारे मिल्लत मुफ्ती तबरेज आलम कादरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे हजरत आप हजरत दरूद पाक का नजराना पेश कर लें। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। हजरत एक अजीम दरसगाह के एक अजीम मुफ्ती और बेहतरीन मुदर्रिस और बेहतरीन खतीब अब आपके सामने तशरीफ फरमा है। चंद मिनट के बाद इंशाअल्लाह तबारक ताला हजरत का बयान होगा। आप हजरत समात करेंगे। पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास हजरत इमाम अली मकाम का नविश्ता पेश किया। हजरत उमर ने उसे देखा, चूम लिया, आंखों से लगा लिया और सर पर रख लिया और कहा, ऐ अब्दुल्ला, मदीना में ऐलान कर दो मस्जिद नबवी में लोग हाजिर हो जाए। मस्जिद नबवी ईमान वालों से खचाखच भर गई। हजरत अब्दुल उमर फारूक आजम मिंबरे रसूल पे खड़े हुए और कहा, ऐ लोगों, अभी तक मैं अपने को रसूल पाक का गुलाम कहता था। अभी तक मैं रसूल पाक का अपने को गुलाम समझता था, लेकिन हमारे पास कोई सनद नहीं थी, हमारे पास कोई दलील नहीं थी। आज रसूल पाक के निवासी ने मेरे गुलाम होने की सनद अता कर दी है, गुलाम होने का सर्टिफिकेट दे दिया है। ऐ अब्दुल्ला, तुम्हें मुबारक हो। कोई दुनियादार का गुलाम होता है, कोई दुनियादार बादशाह का गुलाम होता है, और तुम जन्नती जवानों के सरदार के गुलाम हो। और कहा, लोगों, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो ये पर्चा मेरे कफन में रख देना। जब फरिश्ते पूछेंगे तो मैं कह दूंगा, अरे हमसे क्या पूछते हो, मैं तो उसी रसूल का गुलाम हूं। ये हजरत इमाम अली मकाम की शान है। हजरत इमाम अली मकाम के बचपन का जमाना है। प्यारे रसूल तशरीफ फरमा, हजरत फातिमा जहरा तशरीफ फरमा, हजरत हसन मुजतबा तशरीफ फरमा, हजरत मौला अली शेर खुदा तशरीफ फरमा। वो मौलाए कायनात जिनके बारे में प्यारे रसूल ने फरमाया था, अली को देखना इबादत है, अली का जिक्र सुनना भी है। बेशक बेशक। और अली से मोमिन मोहब्बत करेगा और मुनाफिक बुग़्ज़ रखेगा। तो हजरत मौला अली की ये शान है। प्यारे रसूल ने फरमाया, हुसैन, अच्छा बताओ, तुम अच्छे हो कि मैं अच्छा हूं? तुम अच्छे हो कि मैं अच्छा हूं? हजरत इमाम हुसैन कभी अपनी माँ की तरफ देख रहे हैं, कभी अपने बाप की तरफ देख रहे हैं, कभी अपने भाई की तरफ देख रहे हैं, कभी अपने नाना की तरफ देख रहे हैं। प्यारे आका ने फरमाया, हुसैन, अरे बोलते क्यों नहीं, जवाब क्यों नहीं देते? अर्ज किया, नाना, एक एतिबार से आप अच्छे हैं और एक एतिबार से मैं अच्छा हूं। प्यारे रसूल ने फरमाया, हुसैन, किस एतिबार से मैं अच्छा हूं? कहा, या ऐ नाना जान,
आप अल्लाह के नबी हैं इसलिए अच्छे, आप अल्लाह के रसूल हैं इसलिए अच्छे, आप अल्लाह के महबूब हैं इसलिए अच्छे, आप शाफ़े महशर हैं इसलिए अच्छे, आप शफीउल मुज़निबीन हैं इसलिए अच्छे, आप मेराज के दूल्हा हैं इसलिए अच्छे। फिर हजरत हुसैन खामोश हो। सरकार ने फरमाया हुसैन तुम किस एतबार से अच्छे हो? तो हज़रत इमाम हुसैन ने अर्ज किया कि या ऐ नाना जान, मेरा नाना इमामुल अंबिया है, आपका नाना नबी नहीं, इस एतबार से मैं अच्छा। मेरी माँ खातूने जन्नत, जन्नती औरतों की सरदार, आपकी माँ खातूने जन्नत नहीं, जन्नती औरतों की सरदार नहीं, आपकी माँ नबी की बेटी नहीं, इस एतबार से मैं अच्छा। कहा नाना जान, मेरा बाप शेरे खुदा है, दामादे मुस्तफा है, आपका बाप शेरे खुदा नहीं, दामादे नबी नहीं, मदीनतुल इल्म नहीं, इस एतबार से मैं अच्छा। ये इमाम अली मकाम की शान। अब आखिरी बात सुनो, अपनी तकरीर खत्म करता हूँ कि इमाम अली मकाम को अल्लाह ने बड़े मर्तबे से नवाजा और प्यारे रसूल ने उनसे बेइंतहा मोहब्बत फरमाई। बचपन का दौर है, मदीना के बच्चे खेल रहे हैं, इमाम हुसैन एक किनारे खड़े उन्हें देख रहे हैं। प्यारे आका तशरीफ ले आए, फरमाया है फातिमा हुसैन कहाँ हैं? का मदीना के बच्चे खेल रहे थे, उन्हीं के साथ गए। मेरा हुसैन खेलने के लिए नहीं पैदा हुआ था, मेरा हुसैन करबला में इस्लाम बचाने के लिए पैदा हुआ था। मेरा हुसैन करबला में कुरान बचाकर नेज़े पे जब सर चढ़ा हो कुरान की तिलावत के लिए पैदा हुआ था। प्यारे आका हुसैन की तलाश में मदीना से बाहर पहुंचे, देखा बच्चे खेल रहे, इमाम हुसैन एक किनारे खड़े देख रहे। जब प्यारे हुसैन की नजर अपने नाना पे पड़ी, दौड़ के आए, दोनों कदमों को पकड़ लिया, अर्ज किया नाना प्यास लगी है पानी पिला दो, प्यास लगी है पानी पीऊंगा। प्यारे रसूल ने फरमाया ऐ हुसैन पानी पीना है घर चलो, पानी पीना है आबादी में चलो, पानी पीना है मदीना में चलो, शहर से बाहर पानी कहाँ मिलेगा? हजरत इमाम हुसैन अपने नाना के दोनों पांव को छोड़कर दूर खड़े, प्यारे आका हुसैन को बुला रहे हैं और हुसैन मचल रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं नाना जब तक पानी नहीं पिलाओगे हुसैन आपकी गोद में नहीं आएगा, हुसैन आपके करीब नहीं आएगा। तो प्यारे रसूल इरशाद फरमाते हैं कौन है जो आज हुसैन को पानी पिला दे, कल कयामत के दिन उसे आबे कौसर पिलाऊंगा। यह फरमाना था। हजरत जिब्रील अमीन जन्नत से आबे कौसर लिए हुए बारगाह रिसालत में हाजिर हो गए और अर्ज किया या रसूल अल्लाह आप हुसैन के पानी पिलाने वाले को कयामत के दिन आबे कौसर पिलाने का वादा कर रहे हैं और अल्लाह ताला ने आपके निवासे को आज ही आबे कौसर पीने के लिए जन्नत से पानी भेज दिया। तो प्यारे रसूल ने फरमाया था कि जो हुसैन को पानी पिलाएगा कयामत के दिन आबे कौसर पिलाओ। तो आज इमाम हुसैन
जाहिरी जिंदगी में मौजूद नहीं। इसलिए बुजुर्गों ने लिखा है कि जो इमाम हुसैन के नाम पर जो सबील लगाएगा, इमाम हुसैन के नाम पानी पिलाएगा, अल्लाह तबारक ताला कल कयामत के दिन उससे आबे कौसर पिलाएगा। अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दुआ है कि मेरे इन चंद जुमलों को कबूल फरमाए और हम सब की बख्शिश का जरिया फरमाए। उमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।